नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ एसडीएमसी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के चेयरमैन मुकेश सुरयान मौजूद हैं। बात अगर हम कहें कोरोना काल में शिक्षक जो दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हों, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के हों या पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हों, वो परेशान हैं। परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अनुबंध पर जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उनका अनुबंध जो है ख़त्म हो गया है और उसको रिन्यू नहीं किया गया। इसको लेकर जो है वो लगातार जो है वो इसकी गुहार लगा रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर मुकेश सुरयान जो हैं वो दे रहे हैं, जिसमें 120 जो एसएसए के तहत जो टीचर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया है। बाकी टीचर्स को लेकर जो है वो गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं। मुकेश साहब, आपका स्वागत है एनकेएम न्यूज़ में। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स अनुबंध पर जो काम कर रहे हैं टीचर काफ़ी परेशान चल रहे हैं इन दिनों के अंदर, इनके लिए क्या नीति है अब आपकी? देखिए, वैसे तो पूरे देश में ही इस टाइम संकट का माहौल है, बट हम लोग जो हमारे निगम के शिक्षक हैं हम लोग किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये इसलिए भी इनको नहीं छोड़ने वाले, दिल्ली को रेड जोन से निकालने में नगर निगम के जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो भाई हैं, जो बहन हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ, इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर ये नहीं होते तो आज पूरी दिल्ली रेड जोन में चली जाती और आज दिल्ली की हालत बद से बदतर और बुरी हो जाती। बट इसमें धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी जाता है, हमारे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से उन्होंने दिल्ली को अपने हाथ में लिया, माननीय गृह मंत्री जी जिन्हें, और कोरोना से आज दिल्ली को बचाने का काम किया। शिक्षक जो हमारे निगम में काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए हमने ये ड्राइव भी चलाई है न्यू एनरोलमेंट एडमिशन वाली, और जिसको अब दूसरे लोग फॉलो भी कर रहे हैं हमसे। और बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द भी हो गया हमारी इस ड्राइव को देख करके, जो जो लोग खाली टीवी के माध्यम से दिल्ली चलाना चाहते हैं, खाली अखबार के माध्यम से दिल्ली चलाना चाहते हैं। नगर निगम ने, शिक्षकों ने उनको करके दिखाया कि दिल्ली कैसे चलती है, दिल्ली में कैसे काम होता है, दिल्ली को कोरोना में भी पैसे का अभाव होते हुए भी दिल्ली को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। इसमें हमने शिक्षा में इनको करके दिखाया। हमने, देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने दिल्ली के अंदर पहली वर्चुअल मेगा पेटीएम करके नगर निगम ने कराई है, दक्षिण दिल्ली नगर ने, और वो वर्चुअल मेगा पेटीएम बड़े लार्ज नंबर पे हुई है। तो ये श्रेय भी जाता है तो मेरे अध्यापकों को, मेरे शिक्षक को, पूरी टीम को जाता है। मुकेश जी, आपने बात की है कि कहीं ना कहीं आपने भी, आप जो दिल्ली की सत्ता में बैठी हुई केजरीवाल पार्टी पर भी आपने जो है वो निशाना साधा है और आपने कहा कि विज्ञापनों पर पैसा खर्च हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपको जो है शिक्षा की बात अगर मैं करना चाहूँ तो शिक्षा में जो इस समय जो स्थिति चल रही है, कोरोना काल के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और आपने कहा है कि वर्चुअली भी जो है आपने वर्चुअल पीटीएम भी की है, वर्चुअल टीचर्स जो है पढ़ा भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम कामों के अंदर जो है हमें लगाया जाता है, लेकिन स्थिति ये है कि आज अगर हम 5 महीने की बात करें, 4 महीने की बात करें तो उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं बराबर। देखिए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में ऐसी अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि टीचर्स, लेकिन हाँ, पैसे का अभाव है। लेकिन जो हमारे रेगुलर जो टीचर्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं, उनको सैलरियाँ भी अभी तक जा रही हैं। बट हाँ, फंड्स का अभाव है, आने वाले टाइम में परेशानी हो सकती है। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनका हर साल रिन्यूअल होता है, वो मार्च में होना होता है, लेकिन मार्च में लॉकडाउन लग गया था। तो हम उस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, यहाँ पे 2 विंग काम करती है। एक हम लोग जो इलेक्टेड लोग हैं हम पॉलिसी बनाते हैं, एक हमारा जो एग्जीक्यूटिव विंग होता है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जिनके हाथ में होता है वो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। हमारी पॉलिसी, हमने जो बना के, हमारी जो इच्छा, हम चाहते हैं कि सबको काम मिले, सब लोग हमारे साथ रहें। और ये मैं आपको बता भी रहा हूँ, हम किसी को छोड़ने भी नहीं वाले हैं। सब लोग अनुबंध हो, चाहे या फिर आपका एसएसए टीचर्स हों, एसएसए टीचर्स का तो हो भी गया, आपको खुशखबरी मिल भी गई है। तभी मैंने बोला है, हम तो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, हम पब्लिक जनता के लिए हित में काम कर रहे हैं, हम शिक्षक हित में काम कर रहे हैं, हम विज्ञापनों पे और टीवी में काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग ज़मीन पे काम करेगा, जो जनहित में काम करेगा, उनको जनता भी सराहती है, उनको जनता देखती है, और हमने करके भी दिखाया। अभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर की बात हो, हम उसको भी करेंगे, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर की बात हो जो हमारे 35-40 करीब, हम उनको भी कर रहे हैं। बड़ी जल्दी आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी। ये कब तक उम्मीद की जाए? जैसे आपने एसएसए के बारे में खुशखबरी दे रहे हैं, इसके साथ साथ में जो दूसरे टीचर्स हैं उनको कब तक माना जाए कि कब तक ये स्पेशल एजुकेटर हैं उनको नेक्स्ट वीक में, कोई कल फ्राइडे होगा, कल हमारा ये फंक्शन, हम लोग एक टीचर अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं हम लोग, उसमें भी हमारे काफ़ी टीचर्स को अवार्ड मिल रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। तो नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि ऐसी कोई खुशखबरी आ जानी चाहिए कि नगर निगम ने फिर एक कदम आगे बढ़ाया।